In this question we have to do is expansion of 2x minus 3 की power 6. So we know that a general term of expansion of x plus a की power n का जो जनरल टर्म tr plus 1 होता है वो क्या होता है, वो होता है n c r इंटू एक्स की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r. तो सिमिलरली हम इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 की पावर 6, 2x माइनस 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 6c0 इंटू 2x की पावर, अब क्या होगी, 6 माइनस 0 इज 6 एंड माइनस 3 की पावर क्या होगी, 0. सो नेक्स्ट टाइम क्या होगी, 6c1. अब क्या हो जाएगा, 2x की पावर कितनी हो जाएगी, 5 और माइनस 3 की पावर हो जाएगी 1. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म इज 6c2. 2x की पावर अब की बार कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 2 4 एंड माइनस 3 की पावर कितनी हो जाएगी r विच इज 2. नेक्स्ट टर्म इज 6c3 इंटू 2x की पावर कितनी होगी अब क्यूब इंटू माइनस 3 की पावर कितनी होगी 2 3 बिकॉज r इज इक्वल टू नाउ 3. अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी 6c4. सो 2x की पावर कितनी होगी 2. 6 minus 4 is 2. Actually here it's not inside, it's here. Now in last term what is, the power of minus 3 is equal to 4. So in next term the next term is 65 into 2x की पावर कितनी होगी, 6 minus 5 is 1 इंटू माइनस 3 की पावर कितनी होगी आपकी बार 5 प्लस 6c6 इंटू 2x की पावर क्या होगी 0 एंड माइनस 3 की पावर क्या होगी 6. तो सर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन जब भी करते हैं तो क्या करते हैं, टी आर प्लस 1 में सबसे पहले r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं एंड अप टू r इज इक्वल टू n तक एक्सपांड करते जाते हैं, तो हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन मिल जाता है. सो अब इसे देखें तो क्या है, 6 से 0 की वैल्यू क्या आती है 1. सो ये क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6. नेक्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है 6c1 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 2 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू माइनस 3. अब नेक्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 6c2 मीन्स 6 इंटू 5 बाय 2. तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 इंटू एक्स की पावर 4 क्या होता है 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9. 63 क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि जो NCR होता है हमारा वो होता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. सो इस यूज से हमने ये वैल्यू निकाली. अब इसके आगे मल्टीप्लाई क्या होगा, इसके आगे 6 से 3 का आगे टर्म क्या है, ये लिखा हुआ है 2 क्यूब एक्स क्यूब. सो यहाँ पे 2 क्यूब एक्स क्यूब और आगे क्या मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 की पावर क्यूब. सो इंटू माइनस 3 की पावर क्यूब. सो अब इसका जो फोर्थ टर्म होगा वो क्या होगा 6c4 क्या होगा 6c4 इक्वल होगा 6c2 के, बिकॉज NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r. सो दिस इज इक्वल टू नाउ 6 इंटू 5 बाय 2 इंटू 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड माइनस 3 की पावर 4 इज 3 की पावर 4. 65 is now 6, 2 into x की पावर 1 is 2x and minus 3 की पावर 5 is minus of 3 की पावर 5 because minus की 1 की पावर 5 is minus 1. फिर और क्या आगे क्या चलते हैं हमारे पास में, लास्ट टर्म है 66 is 1 and माइनस 3 की पावर 6 is 3 की पावर 6. तो अगर हम सब टर्म्स को लिखें तो क्या हो जाएगा, पहली टर्म हो जाएगी हमारी व्हाट इज 2 की पावर 6 is 2 into 2 is 4, 4 into 4 is 16 and 16 into 4 is 64. So this is 64
x की पावर 6. Next term is 2 की power 5 means 32, and 32 into 6 is 192. So this is 192, and into minus 3. So this is 192 into minus 3 is 576. So minus 576 x की power 5. When we multiply all these values, then this will be 2160, and x की जो पावर का कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा 4. लास्ट टर्म क्या होगी? लास्ट टर्म हमारी माइनस में होगी, क्योंकि यहाँ माइनस की 3 की पावर क्या है? क्यूबिक है. सो इन सबका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो किसके इक्वल? वो मल्टीप्लीकेशन होगा 4320 x की पावर 3. अब जो हमारी इसके लास्ट टर्म है एक्स की पावर, यहाँ पे हमारा x की पावर 4 था, तो यहाँ पे x की पावर क्यूब होगा. ये x की पावर 5 नहीं होगा, ये बाई मिस्टेक लिख दिया है. ये होगा x की पावर क्यूब. अब जो हमारे इसके बाद नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी? जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 4860 के एक्स स्क्वायर. और जब हमारी लास्ट टर्म है, जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 2960 के. सो ये हो जाएगी माइनस का 2960 एक्स. और लास्ट टर्म लिखी हुई है 3 to the power 6. सो वी कैन राइट इट एज 9 into 9 into 9, and 9 into 9 is 81, and 81 into 9 is 729. So plus 729. So this is the expansion of this function. So this is our answer.